नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप के द्वारा, है ना। केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी होती है। फिर क्या प्रोसेस है मैं बता दूंगी। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखिए ये कौन सा पाम है। सबसे पहले हम पाम के आकार को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा समकोण पाम है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से समकोण पाम है। और पहली विशेषता समकोण पाम की होती है कि इसमें कोई ग्रह विशेष नहीं होता। इसमें मोस्टली सभी ग्रह जो हमारे उठे हुए होते हैं। देखो समकोण पाम जनरली हम देखते हैं भाई ये सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा पाम होता है। देश और समाज में भी ना विशिष्ट लोग जो होते हैं उनके भी हाथ हमने समकोण देखे हैं। समकोण का पाम वालों की बात की जाए तो इनमें छिद्र नहीं होते। तो आप लोग देख सकते हो इनकी उंगलियों में छिद्र नहीं है। इनके शुक्र जो है और गुरु जो है वो अच्छे बड़े होते हैं, है ना। तो वो भी इनके हाथ में हम देख सकते हैं। और समकोण पाम वालों के बारे में हम अगर बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी देखो इनकी कोई कटी फटी नहीं है। जीवन रेखा में ज़रूर एक मुझे दोष थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसे हम आगे रेखा पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि शुद्ध तो नहीं हो पाते हैं हाथ बिल्कुल, लेकिन हाँ स्थिति जो है बहुत ज़्यादा समकोण पाम वाली ही आपकी है। आपका माथा चकोर हो सकता है, आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, आपका शरीर हल्का सा मसल हो सकता है ना। मतलब थोड़ा सा मोटे हो सकते हैं आप। इस तरह का जनरली समकोण पाम वाले देखे जाते हैं। अगर हम बात करें समकोण पाम वालों की तो कैसे होते हैं। समकोण पाम वाले बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी सेवाभावी होते हैं। देखो रेखाओं का फ़र्क पड़ेगा, मैं अभी बात बता दे रही हूँ पहले ही। जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं वो भी समझे कि देखो हर समकोण पाम वाले का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन विशेषताएं बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, ठीक है। तो सेवाभावी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रहन सहन उच्च होता है, धनी होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, सचरित्र मतलब अच्छे चरित्र वाले होते हैं, कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे से धैर्य होता है इनके अंदर, ये बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की परखने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। लोगों को परखना कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं कहते हैं। और रेखाओं का प्रभाव पड़ेगा। फिर अगेन वही वाली बात आती है, रेखाओं का अलग अलग प्रभाव है सबके जीवन पे। समकोण हाथ में देखो अगर हम देखते हैं तो जनरली बृहस्पति उच्च का होता है, उठा हुआ होता है, इसीलिए बुद्धिमान होते हैं। और बृहस्पति जो होता है वो शासन का भी प्रतीक होता है। ये ऐसे तो मैं बोलूँ तो आपका जो लीडरशिप स्किल है वो वीक हो रहा है, ठीक है। जब इस उंगली पर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन हाँ हाथ के जो गुण हैं वो आपको मिलेंगे, बुद्धिमान आप पक्का होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पूरे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं, रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले होते हैं, बहुत नम्र होते हैं। नम्रता बड़ी कूट कूट के भरी होती है। ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, ठीक है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि नौकरी कम करना पसंद करते हैं। हो सकता है आप नौकरी में ही हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो ध्यान होता है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रहता है। जनरली देखा जाता है कि लोगों को बिज़नेस पसंद होता है। अगर कहते हैं बृहस्पति बहुत उच्च का हो तो व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है हमेशा ही। इसके अलावा बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, वैद्य, किसान, उद्योगपति, व्यापारी, जागीरदार, सेठ, यहाँ तक कि राजाओं के हाथ भी समकोण होते हैं। प्रकृति से बहुत प्यार होता है, ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है, न्याय बहुत पसंद होता है, धर्म और शास्त्र इन्हें बहुत पसंद होता है, काफ़ी उदार ये लोग व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में दूरी कम हो, जैसा मुझे यहाँ पर लग रहा है थोड़ी पास पास है, तो ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा पैसे में ध्यान ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर कहीं शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो ऐसे लोग अच्छे से दिल खोल कर दान देते हैं। कई स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि अगर ये पूरा आगे और ज़्यादा आगे पहुँच जाए, आपका यहाँ तक है लेकिन अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं खूब दान पुण्य करने वाले होंगे। बड़ा अच्छे से किसी का ना कहते हैं ना धर्मशाला, कुआं बावड़ी या फिर औषधालय, अब ये सब तो पहले बनते थे, तो आज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे धार्मिक होते हैं और अच्छे धर्म कर्म में पैसा लगाते हैं। समकोण हाथ वाले बहुत सावधान होते हैं और ऐसे लोग जो हैं दूसरों की सलाह से थोड़ा अपना काम करते हैं, विचार वगैरह दूसरों के लेते हैं, फिर सहमति के बाद कोई काम करते हैं, नहीं कि सिर्फ अपनी मन मर्जी चलाएं। ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों की बात की जाए तो इनका 42वां वर्ष बहुत बढ़िया नहीं जाता है, 41वां वर्ष इनका अच्छा जाता है। समकोण हाथ वाले जो होते हैं झगड़ा करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। समकोण हाथ वाले को अगर झगड़ा हो भी रहा होगा ना घर में किसी से, तो ये लोग 2 लाइन में बात खत्म करेंगे और ये ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मुकदमेबाजी कभी जीवन में हो जाए तो पहले तो ये बचते बहुत हैं उससे, लेकिन हो भी जाए तो जनरली इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। समकोण हाथ में सम का गुण ज़्यादा होता है, जैसे बच्चे हों तो 2, पार्टनर हो तो 2, थोड़ा सा सम का जैसे साला साली 2, तो इस तरह का कुछ गुण जो है इनके हाथ में आ जाता है। फिर भी रेखाओं का फ़र्क होता है, मैं बार बार बोलती हूँ रेखाओं का फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन आपकी संतान बुद्धिमान होती है।
समकोण हाथ में सभी की आयु जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कुटुंब में कह सकते हैं आपका जो वंश होगा उसमें लोगों की आयु आप देखिएगा ज़्यादा होती है, और समकोण हाथ वालों के वंश में कोई ना कोई जवान मौत भी हुई होती है। एक और चीज़ आ जाती है कि अगर समकोण हाथ की बात करें तो मामा के खानदान में भी लड़के ज़्यादा होते हैं, आपके परिवार में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, और मामा या पापा के खानदान से कोई ना कोई एक दो व्यक्ति बड़े नालायक भी होते हैं, ये भी देखा जाता है। संपत्ति के कुछ ना कुछ झगड़े समकोण पाम वालों के जीवन में आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजय आपकी होती है। समकोण पाम वालों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी किसी के तो 16 वर्ष थे, लेकिन 35 आते आते तो अक्सर सभी के बाल जो हैं इनमें सफ़ेद हो जाते हैं। समकोण पाम वालों में एक और चीज़ आती है कि हृदय रोग की संभावना ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। प्लस बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है समकोण पाम वालों की। एक बच्चा बड़ा तेज़ होता है, एक बहन तेज़ होती है, और एक बहू भी तेज़ आने के योग बन जाते हैं। असभ्यता से आप कभी नहीं लड़ेंगे, आप लड़ेंगे भी तो बड़ी सभ्यता के साथ लड़ाई होती है। बहुत ख़राब लैंग्वेज आप कभी यूज़ नहीं करते। वंश में किसी न किसी को आँखों का प्रॉब्लम भी होता है। अगर समकोण पाम वालों का देखा जाए तो बच्चा पहला क्रोधी होता है, दूसरा खूब चालाक और बातूनी होता है, अगर तीसरा बच्चा हो जाए तो वो चुप रहने वाला होता है, लेकिन सारी संतानें आपकी चतुर और बुद्धिमान मानी जाती हैं। समकोण पाम वालों की अगर एक और बात की जाए तो ये लोग अच्छी उन्नति अपने जीवन में कर लेते हैं। रेखाएं अगर अच्छी हैं तो उन्नति बहुत अच्छी होती है। एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती, अगर एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु का योग बनता है, अदरवाइज एक बीमारी कितनी भी भयंकर हो उससे मृत्यु नहीं देखी जाती समकोण पाम में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि समकोण पाम वाले अगर एक आपके घर में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के घर में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने आप बीमार हुए तो पता चल रहा है आपको रिश्तेदारों में भी कहीं बीमारी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं खुलकर आप किसी का विरोध नहीं करते, बड़े तमीज़ से, बड़ा संभाल के किसी की बात को काटना भी पड़े तो बड़े तमीज़ से काटते हैं, ऐसे नहीं काटते। तो ये मैंने डिस्कस किया कि एक समकोण पाम कैसी होती है। अब आ जाते हैं, इसमें से बहुत सारे गुण आपको अपने जीवन में दिखेंगे और हो सकता है कुछ ना भी दिखे, ठीक है, रेखाओं का फ़र्क होता है। अब आ जाइए आपकी उंगलियों की तरफ चलते हैं। और तो उंगलियों में देखा जाए तो पहली उंगली आपकी बड़ी छोटी रह गई, तर्जनी, तो आप फॉलो करते हैं। घर में जो फैसले होते हैं वो कोई और लेता है और आपको फॉलो करने होते हैं। देखो कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल वीक हो जाती है, छोटी हो जाती है ना ये उंगली, तो लीडरशिप स्किल थोड़ी वीक हो जाती है। कई बार गुस्से वाला स्वभाव भी हो सकता है और अपने हिसाब से चलने वाला स्वभाव आपका हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं। अगर मैं बात करूं शनि की उंगली की तो अच्छी सीधी खड़ी शनि की उंगली है आपकी, तो अच्छे मेहनती होते हैं, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। और सूर्य की उंगली जिस तरह से आपकी पहुंच रही है यहाँ तक, तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होगी वो घबराएगा नहीं। ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क उठाने से उसको डर नहीं लगता है, और ख़राब परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति जो है वो एकदम से ऐसे हाथ पैर नहीं फूलते उसके। समकोण पाम वाले जो होते हैं जनरली मैं देखती हूँ उनका जो बृहस्पति है वो अच्छा होता है, तो बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। अगर यहाँ तक बुद्धि की बात करी जाए तो फर्स्ट 12 इंच तक आपकी उंगली पहुँच गई है तो बुद्धि तो आपकी अच्छी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो बुद्धि की रेखा है, यानी कि हमारी मस्तिष्क रेखा, ये बढ़िया आपकी चल रही है, तो अच्छी खासी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि भाई ये देखो ये रेखा और ये रेखा जब ये अलग अलग चलती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है, यानी कि यहाँ पर तो आ रहा है कि आप जो हैं दूसरों को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है इस तरह की रेखा होने का अर्थ यही होता है बेसिकली कि व्यक्ति थोड़ा सा मनमाना भी हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा विरोधाभासी चिन्ह आ जाते हैं कई बार हाथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हार्ट लाइन आपकी सीधी सादी साफ़ है, तो कोई बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, हार्ट लाइन आपकी साफ़ है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा। अगर मैं देखूँ आपकी भाग्य रेखा को तो भाग्य रेखा पहले से नहीं चल रही है, ये चलिए आपकी बिल्कुल पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे खूब मेहनत की है, बहुत संघर्ष से। देखो भाग्य रेखा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता कि जीवन में कुछ ना हो पहले, मगर भाग्य रेखा नहीं होती तो ऐसा ज़रूर रहता है कि उस वक्त मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और फल बहुत कम होते हैं। भाग्य रेखा बड़ी लेट आपकी चली है, ये चलिए करीबन 26-27 के आसपास से, उसके बाद कट बहुत लगे हुए हैं इसके अंदर, इसमें परेशानियाँ आई होंगी कोई ना कोई। ये देखिए ये कट लग रहा है, 30वें साल में भी कट लग रहा है, फिर 40वें साल में भी लगभग कट लग रहा है, उसके बाद जो है भाग्य रेखा आपकी चली है। अब अगर मैं बात करती हूँ 50वें साल से कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे आपके जीवन में, अब हो सकता है कोई अच्छा बदलाव आए, आप कोई और काम भी शुरू कर सकते हैं, और यहाँ से ये भाग्य रेखा डबल हो गई और फिर पूरे बुढ़ापे में पैसे की समस्या नहीं होगी। हल्की सी ये लाइट ज़रूर है, तो एक मंत्र भेज दूँगी उसको कीजिएगा, लाइट ज़रूर है लेकिन है।
सो बुढ़ापे में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य पर सूर्य रेखा आपकी है, अच्छी जॉब की कारक होती है, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। और बुध पर्वत देखा जाए तो खूब अच्छा सा उठा हुआ है, आप देखने में सुंदर भी होंगे और बोली भी अच्छी होगी। और बुध अगर सुंदर होता है तो व्यक्ति को अच्छा व्यापार की समझ भी देता है। यहाँ से एक हल्की सी रेखा मुझे दिख रही है, अगर ये बढ़िया हो तो आप अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं जीवन रेखा को देखूँ तो जीवन रेखा ये यहाँ तक चली, ठीक है। उसके बाद ऐसा लग रहा है ये टुकड़ा इसका अलग हो गया। दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है या व्यक्ति मरते मरते बचता है। ये मैं देखूंगी अभी आपका जब दूसरा हाथ चलते हैं, ज़रा देखते हैं वहाँ जीवन रेखा की क्या स्थिति है, ठीक है। क्या वहाँ ऐसा कोई साइन है? देख रहे हैं, ये भी पूरा समकोण हाथ है। यहाँ पर ये जीवन रेखा आपकी ये चली और ये लगभग ऐसा लग रहा है भाग्य रेखा का एक टुकड़ा बन के निकल गई है, ठीक है। ऐसा कोई जीवन को खतरा तो नहीं आ रहा है, तो लेकिन बस ये थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे रेखा जो है अल्टा पल्टी मारी ज़रूर है रेखा ने, तो थोड़ा अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। बट स्टिल ठीक है चीज़ें, क्योंकि दूसरे हाथ में कोई वैसा मेजर ख़राब साइन नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ये दोनों रेखाएँ अलग अलग हैं, थोड़ा मनमाना स्वभाव तो आपको देंगी, ठीक है। लीडरशिप भले ही स्किल्स आपके अंदर नहीं हो, लेकिन हाँ मनमाना स्वभाव तो रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों रेखाएं पास पास आती हैं तो पैसा कमाने पे ध्यान जाता है। और भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं, ये देखिए इस तरह से चल रही है, यहाँ से डार्क है, और ये जो रेखा है ये देखो इसमें थोड़े कट लगे हुए हैं। मेहनत बहुत करवाएगी ये भाग्य रेखा। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो स्थिति है ये इतनी बढ़िया मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अटक अटक आती हो आपके कामों में, ठीक है। इसके अलावा अगर सूर्य रेखा देखा जाए तो जीवन रेखा की तरफ से निकलती हुई ये अच्छी नौकरी का योग बनाएगी, आपको मान सम्मान भी दिलाएगी। और बुढ़ापे में पहुंचाओ, देखो 50 के बाद पहुंचाओ, पीछे से अगर झंझट था भी तो वो निकल गया। वैसे तो उल्टे हाथ को हम कम आंकते हैं, सीधे हाथ की रेखाओं को हम ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये समय निकल गया। और 50 के बाद का समय यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे नज़र आ रही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए पहली उंगली जो है हमारी थोड़ी छोटी हो गई, यानी लीडरशिप स्किल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, और सूर्य की उंगली ज़्यादा बड़ी हो गई, यानी कि हिम्मती स्वभाव आपका दिखाती है ये। शुक्र का घर आपका सुंदर और साफ है, और बृहस्पति भी सुंदर है, तो जो आपका पारिवारिक जीवन है वो बढ़िया रहेगा, और पैसे से रिलेटेड समस्या इनकी वजह से आपको नहीं होनी चाहिए। मंगल ग्रह आपका बड़ा अच्छा है, एकदम सुंदर साफ है, एनर्जी रहती होगी आपके अंदर, और किसी से मिलते होंगे तो अच्छी एनर्जी के साथ मिलते होंगे। चंद्र भी सुंदर है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर बीच में ये जो राहु का काल दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, मतलब राहु वाली क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा चिंता दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको राहु मंत्र वगैरह भेज दूंगी, लक्ष्मी मंत्र वगैरह भेज दूंगी, वो आप ज़रूर सुना कीजिएगा। डेली मंत्रों में बहुत पावर होती है, तो मंत्र तो आप ज़रूर सुना कीजिए अच्छे, ठीक है। ओवरऑल हाथ की दृष्टि से देखा जाए तो आगे सब ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ही बस मुझे एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले हाथ को देखने के बाद लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक निकल जाएगा। 2 बार ये नुकसान की रेखा जो आई है वो आई है, बाकी 50 के बाद तो मुझे अब सब चीज़ें ठीक लग रही हैं। यहाँ पर देखो नुकसान भी हो सकता है, या घर में कोई बीमार हो गया हो, कोई मानसिक परेशानी ज़्यादा आ गई हो 40वें साल में और 30वें साल में, ठीक है, तो ये भी स्थिति आ जाती है कई बार। बट 50 से तो यहाँ से देखो डबल भाग्य रेखाएं चल रही हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं देखूँ। ये देखिए कितना मेहनती स्वभाव है, ये देख रहे हैं आप, ये मोटे मोटे हो रहे हैं यहाँ पर। बाकी समकोण हाथ तो अपने आप में ही बहुत मेहनती लोगों का होता है। पहला फैलेंज भी आपका अच्छा खासा भरा हुआ है, और दूसरा भी, तो बुद्धि भी अच्छी है और तर्क शक्ति भी अच्छी होती है इसमें। जिस तरह से ये गोल हो रहे हैं ना, ये देखिए, ये ऐसे लोग बड़े सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को घूमने का भी शौक़ होता है, और कोई भी काम ऐसे आँख बंद करके करने वाले नहीं होते। थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, और फिर उस काम को करते हैं। सो बढ़िया काम है। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।